नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्या SC/ST FIR से पहले किसी जांच की आवश्यकता है? इस अधिनियम की धारा 18 का के अनुसार किसी भी पुलिस अधिकारी को इत्तला मिलने पर FIR दर्ज करने से पहले किसी भी अन्वेषण या जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पुलिस अधिकारी अपने समक्ष उपस्थित हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य की मौखिक शिकायत पर आवेदन लिखेगा तथा उसे पढ़कर सुनाएगा और उस पर पीड़ित के हस्ताक्षर भी करवाएगा। इस प्रक्रिया इस अधिनियम में प्रस्तुत की गई धारा 18 का में उल्लेखित स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को FIR दर्ज करने से पहले किसी भी अन्वेषण या जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुसूचित जाति के सदस्य को शिकायत दर्ज कराने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होता था। उसकी FIR संबंधित पुलिस थाने पर दर्ज नहीं की जाती थी। रसूखदार लोग पुलिस पर रसूख डालकर ऐसे अनुसूचित जाति के सदस्य को दबाने का प्रयास करते थे। पुलिस अधिकारी जांच करने का आश्वासन देकर बात को टालने का प्रयास करते थे। इसी पर स्थिति से निपटने के उद्देश्य से इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 18 का को प्रस्तुत किया गया, जिसका मूल स्वरूप कुछ इस प्रकार है। किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं होगी। किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि आवश्यक हो, पूर्ण अन्वेषण अधिकारी को किसी अनुमोचन की आवश्यकता नहीं होगी जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी। किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश या निर्देश के होते हुए भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी भी मामले में लागू नहीं होंगे। एक्यूज्ड को प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम किसी ऐसे अपराधी को सुधरने का प्रयास करता है जिसमें कम गंभीर अपराध किया है इस तथा जिसकी आयु कम है और वह जिनका अपराध प्रथम बार है, अर्थात ऐसे किसी व्यक्ति को जो अभ्यस्त अपराधी नहीं है, अपराध की दुनिया से बचाने का प्रयास किया गया है तथा उसे सुधरने का कुछ अवसर प्रदान किए गए हैं। यह व्यवस्था किसी अभियुक्त या सिद्ध दोष व्यक्ति के लिए लाभदायक है, लेकिन इस अधिनियम के तहत इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त बनाया जाता है तो उस व्यक्ति को अपराध परिवीक्षा अधिनियम के लाभ नहीं मिलेंगे। धारा 19 इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना। अगर आप विधिक जानकारी में रुचि रखते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।